नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में स्पंदना पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 आचार्य उपदेश पढ़ेंगे। विश्ववान् में वैदिक साहित्यस्य महत्वपूर्णं स्थानम् अस्ति। विश्ववाङ्मय में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक साहित्ये चत्वार वेदा तेषां व्याख्यारूपा ब्राह्मण ग्रंथा आरण्यक ग्रंथा उपनिषदश्च सन्ति। वैदिक साहित्य में 4 वेद, उनके व्याख्या रूप ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद हैं। तत्र अष्टोत्तर एकशतानाम् उपनिषदानां परिगणनम् अस्ति। वहाँ 108 उपनिषदों की गणना है। परंतु प्रमुखाणां 10 उपनिषदा पठनं पाठनं सर्वत्र एव भवति। वहाँ पर 108 उपनिषदों की गणना है, परंतु प्रमुख 10 उपनिषदों का पठन पाठन सब जगह ही होता है। ईश केन कंठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तेर एतेरेश्च छंदो योग्य वेदा अरण्यक दश। ईश केन कंठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैत्तिर्य ऐतरेय छंदो योग्य और वेदा अरण्यक ये 10 उपनिषद हैं। प्रस्तुत पाठ तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्लीत उद्धृत अस्ति। ये जो प्रस्तुत पाठ है ये तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्लीत से उद्धृत शिक्षावल्लीत से लिया गया है। विद्या समाप्ते अनन्तरं छात्रस्य समावर्तन संस्कारस्य अवसरे आचार्य शिष्यम् उपदिशति। शिक्षा समाप्ति के पश्चात शिक्षा समाप्ति के बाद छात्र के समावर्तन अर्थात दीक्षांत संस्कार के अवसर पर आचार्य शिष्य को उपदेश देता है। तस्य वर्णनम शिक्षावल्ली इत्यत्र अस्ति। उसी का वर्णन शिक्षावल्ली है। अस्मिन् पाठे तस्य सारस्य उल्लेखम अस्ति। इस पाठ में उसी के सारांश का संक्षेप में उल्लेख है। अब हम देखते हैं पाठ को, आगे पाठ में क्या बताया गया है। आचार्य उपदेश, आचार्य में उपदेश दिया गया है। वेदम अनुचार्यो अंतेवासिन अनुशास्ति सत्यम वद धर्मचर स्वाध्याय प्रमद सत्यान प्रमदितव्यम धर्मान प्रमदितव्यम कुशलान प्रमदितव्यम। इसमें लेखक कह रहे हैं ज्ञान राशि वेद का अध्यापन संपन्न होने के पश्चात वेद का अध्ययन संपन्न होने के बाद समाप्त होने के बाद में आचार्य के पास में रहकर अध्ययन करने वाले शिष्य को उपदेश देता है। सत्य बोल, धर्म का आचरण कर, नियमित अध्ययन में कभी लापरवाही मत कर, सत्य बोलने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि वेदम अनुचर्य अस्ति का अर्थ होता है, वेदम अनुचर्यम अस्ति का अर्थ है यहाँ पर ज्ञान राशि का अध्ययन करने वाले। ज्ञान राशि, वेदम यानी वेद, ज्ञान राशि, अनुचर्य यानी अध्यापन करने वाले, अंतेवासिन गुरु के पास रहकर अध्ययन करने वाले, गुरु के पास रहकर अध्ययन करने वाले। सत्यम यानी सत्य, वद यानी बोल। तो इसमें लेखक कह रहा है ज्ञान राशि वेद का अध्यापन करने वाले, वेद का अध्यापन संपन्न होने के बाद में आचार्य के पास में रहकर अध्ययन करने वाले शिष्य को उपदेश देता है। सत्य बोल, धर्म का आचरण कर, नियमित अध्ययन में लापरवाही मत कर, सत्य बोलने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर सत्यम का अर्थ है सत्य, सच, धर्म का अर्थ है धर्म, वद का अर्थ होता है बोलना, चर का अर्थ है आचरण करना, स्व अध्याय अपने अध्ययन में, प्रमद लापरवाही, प्रमद लापरवाही, सत्यान
सत्य के कार्य में प्रवृत्तितव्य लापरवाही नहीं करनी चाहिए। धर्माद प्रवृत्तितव्यम, धर्म के कार्य में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कुशलान प्रवृत्तितव्यम, और आत्मरक्षा के कार्य में भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आत्मरक्षा के काम में भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। भूते न प्रवृत्तितव्यम, और ऐश्वर्य के कार्यों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अपने ऐशो आराम के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। स्व अध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवृत्तितव्यम, स्व अध्याय यानी अपने अध्यापन में, प्रवचनाभ्याम यानी प्रवचनों में। स्व अध्याय और प्रवचन, प्रवचन यानी शिक्षा देने में, स्व अध्याय और प्रवचन में भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम, देव पितृ के विषय में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, यानी यज्ञ और ऋण के विषय में भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मातृ देवो भव, माता का देवता के समान सम्मान करो। पितृ देवो भव, पिता का देवता के समान सम्मान करो। आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता मानो। यहाँ पर मातृ का अर्थ है माता, देव यानी देवता, पितृ यानी पिता, देव यानी देवता। आचार्य यानी आचार्य, देवो यानी देव, आचार्य को देवता मानो। भव यानी मानो। अतिथि देवो भव, अतिथि यानी मेहमान, और देवो यानी देव। तो अतिथि देवो भव, अतिथि तुम्हारे लिए देवता के समान हो। यानी अन्वदानी कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इत्राणि, यानी जो अनिंदनीय, अन्वदानी का अर्थ होता है अनिंदनीय, जो अनिंदनीय कर्म है वे ही करने चाहिए, वे ही करने चाहिए। नो इत्राणि सेवितव्यानि, यानी अन्वदानी, जो अनिंदनीय कर्म है वे ही करने चाहिए। तानि सेवितव्यानि नो इत्राणि, जो इनसे भिन्न है अर्थात जो निंदनीय कर्म है वो नहीं करने चाहिए। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि तस्योपास्यानि, जो हमारे लिए अच्छे कर्म हैं उन्हीं को करना चाहिए। यानी जो, अस्माकं यानी हमारे लिए, सुचरितानि यानी अच्छे, कह तस्योपास्यानि उन्हीं को करना चाहिए। कह रहे हैं जो हमारे लिए अच्छे कर्म हैं उन्हीं को करना चाहिए, उन्हीं की उपासना की जानी चाहिए। तस्यो उपास्यानि, उन्हीं की उपासना की जानी चाहिए, करनी चाहिए। श्रद्धादेयम अश्रद्धादेयम, श्रियादेयम हियादेयम भीयादेयम, यानी कि जो उपासना करनी चाहिए इससे भिन्न अर्थात दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। श्रद्धादेयम, श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। जितनी हमारी श्रद्धा है उसके अनुसार हमें दान करना चाहिए, और अश्रद्धा से, जितनी हमारी श्रद्धा नहीं है उतना दान नहीं देना चाहिए। अश्रद्धा यानी अश्रद्धापूर्वक। श्रियादेयम, इच्छा से देना चाहिए और लज्जा से देना चाहिए। श्रियादेयम यानी इच्छा से देना चाहिए और लज्जा से देना चाहिए। भीयादेयम, भय से देना चाहिए, वे पारलौकिक भय से यानी परमेश्वर के डर से देना चाहिए। भीयादेयम, डर से देना चाहिए। तो कह रहे पारलौकिक भय से भी डर कर देना चाहिए। मित्र आदि, संविदा देयम एष आदेश एष उपदेश, यानी मित्र आदि कार्य से देना चाहिए। यहाँ पर संविदा देयम का अर्थ है मित्र आदि, मित्र आदि। तो संविदा देयम मित्र आदि के कार्य से देना चाहिए, यही वेद का आदेश है, यही पिता आदि, यही वेद का आदेश है, यही पिता आदि बड़ों का उपदेश है, यही वेदों का सार है, यही अनुशासन है, इसी की उपासना करनी चाहिए। ये इस पाठ में बताया गया है कि विद्या समाप्ति के बाद में हमें धर्म का आचरण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, पिता के कार्यों को करना चाहिए, माँ की पिता देवता के समान
आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनके धर्म का आचरण करना चाहिए। इन सारी बातों का उपदेश इस पाठ में दिया गया है। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।